विश्वास पाठक जी, यहाँ पर इंडी गठबंधन को लेकर आप तमाम यहाँ पर जो है चुनौतियां देते नजर आते हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये तमाम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल तो आपकी महायुति के लिए भी है, ना सिर्फ एमवीए के लिए। फॉर्मूला तो आपने भी तैयार कर दिया, चलिए आज कम से कम एमवीए सीटों की घोषणा तो कर ही रहा है, लेकिन महायुति से तो कोई खबर ही नहीं। देखिए, जहां तक महायुति का सवाल है, महायुति पूरे 48 सीटें लड़ रही है। हाँ। और हमारे पूरे कैंडिडेट्स तय हो गए हैं। अब कब कौन सा उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, उस स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, उसकी चिंता कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने नहीं करना चाहिए। अब महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि कल ही आदरणीय मोदी जी ने चंद्रपुर में अपनी प्रचार रैली से धूम धड़ाका चालू कर दिया। योगी जी ने वर्धा में, नागपुर में 3 रैलियां ले ली। परसों नांदेड़ में हमारे अमित भाई सभा ले रहे हैं, 12 तारीख को नड्डा जी गोंदिया में सभा ले रहे हैं। तो हम जोर शोर से हमारा प्रचार चालू हो गया और 48 में से 45 से ज्यादा सीट मिलना हमारा लगभग तय है। अब जहां तक कांग्रेस और इनकी बात है, मैं जमीनी तौर से आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस, ये तीनों पार्टियों में शरद पवार गठ, उद्धव गठ और कांग्रेस पार्टी वैसे तो सबसे बड़ी और नेशनल पार्टी होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उनको 15 और 16 सीट के ऊपर निपटा रहे हैं, वो यही बताता है कि इनकी बुरी तरह हाथ पक्की है। आज शरद पवार ये एक पिता और बेटी की पार्टी रह गई है, उद्धव ठाकरे एक बेटे और बेटी की पिता और बेटी की उस बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मुझे सीटों का समझा दीजिए ना, क्योंकि वही सवाल मैंने एमवीए के तमाम घटक दलों से भी किए। आपके यहाँ पे भी तो सीटों को लेके शिंदे और बीजेपी दोनों आप आमने सामने नजर आ रहे थे। कई ऐसी सीटें हैं, हिंगोली है, ठाणे है, नासिक है, यवतमाल, वाशिम। बिल्कुल नहीं है। वहां पे हमारा कैंडिडेट तय हो गया है। डिक्लेयर करना ये स्ट्रेटेजी का पार्ट, तो डिक्लेयर करने के लिए और समय है। तो किसको मिल रही है ठाणे सीट? वो हमारा स्ट्रेटेजी की बात है। देखो, हम इलेक्शन क्यों जीतते हैं? हम जमीन पे काम करते हैं, डिलीवर करते हैं और दिमाग से लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हम हमारा उम्मीदवार सही समय पे घोषित करेंगे। नहीं, वो सही समय कब आएगा? वो आप तय कर अब सकते तक सीट शेयरिंग को लेकर आप एमवीए पे सवाल उठाते थे ना। अगर फॉर्मूला तैयार है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पूजा जी, आपके कहने से हम नहीं डिसाइड करेंगे ना। इलेक्शन कमीशन ने डेडलाइन दी है, जिस दिन हमको फॉर्म भरना है उसके पहले हम फॉर्म भरेंगे, हमारे उम्मीदवार इलेक्ट हो जाएंगे। कल की सभा में आपने देखा है कि एकनाथ जी शिंदे वो स्वयं स्टेज पर थे, उसके बाद में एनसीपी के नेता स्टेज पर थे, स्वयं रामदास जी आठवले जी थे, मोदी जी थे। हम तो इकट्ठा आकर चुनाव रामदास अठावले, उनसे कितनी मजबूती मिल रही है पार्टी को? बहुत मजबूती मिल रही है। यहाँ पे रिपब्लिक पार्टी की महाराष्ट्र में ताकत है, पूरी महाराष्ट्र में है, और इसलिए हमारे पार्टनर है। हम उनका स्वागत भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। ठीक है।